Hello beautiful viewers, welcome. If you are new to the channel or if you are my YouTube fan, then welcome back again. काले बादल मंडरा रहे हैं, टिप टिप बरसा पानी शुरू होने वाला है और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। जैसे कि हमें पता है आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे। तो इस तूफान के मौसम में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे ये जो है वो हैप्पी एंड हेल्दी नजर आए, राइट? आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि ये हमारी हेयर केयर सीरीज होने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनसून आगे है गाइस, और मॉनसून में हमें अपने हेयर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज हमारे जो हेयर्स हैं वो इसी सीजन में डैमेज हो जाते हैं और विंटर आते आते ये और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। हम इसे अभी से ही प्रेप करेंगे ताकि हमारे विंटर्स में हमारे बाल खराब ना हो बिल्कुल भी। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ अपने मॉनसून सीजन में। जो हमारा मॉनसून है गाइज, ये अपने साथ बहुत सारा हमारे लिए रिलीफ लेके आता है, बट ये अपने साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये हमें गर्मी से बचाता है, हमें पसीना कम आता है, बट उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे हेयर्स में फंगल इन्फेक्शन दे जाता है, डैंड्रफ दे जाता है, इची स्कैल्प दे जाता है, और क्या कहते हैं अपने साथ साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके भी आता है, लाइक ह्यूमिडिटी ऑल्सो हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद इसको फॉलो करिएगा। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल गाइज कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने स्लिप पैड पे या किसी भी नोट पैड पे, आप इसे इजिली फॉलो कर सकें। द फर्स्ट टिप इज कीप योर स्कैल्प ड्राई। आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई रहनी चाहिए इन दिस मॉनसून सीजन, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, चरम पे होती है अपने। लाइक बारिश होगी गाइस, तो जाहिर सी बात है अगर आपको मेरे जैसा प्यार है बारिश से या पानी से तो आप नहाएंगे जरूर। तो आपके बाल भीगेंगे जरूर, और जब बाल भीग जाएंगे तो हमारी जो स्कैल्प है वो भी वेट हो जाएगी। ओके, तो जो हमारी स्कैल्प वेट हो जाएगी, ऑलवेज मेक श्योर बारिश में नहाने के बाद आपको क्लीन वाटर से घर पे बाथ जरूर लेना है। अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी एसिडिक वाटर हमारे हेयर्स में गया है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सेकेंड टिप है हमारे स्कैल्प के लिए, जो कि है कि हमें अपने बालों को नेचुरल एयर में ड्राई होने देना है। ठीक, हमें कोई भी ब्लो ड्राई नहीं यूज करना है। जब तक हमारा मॉनसून सीजन चल रहा है हमें कोई ब्लो ड्राई, कोई हीट एप्लीकेंट्स कुछ भी नहीं यूज करना है अपने बाल पे। आप अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप देखेंगे बहुत अच्छे से नेचुरल एयर में ड्राई हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी गाइस, फैन ऑफ है और शूट की वजह से, ताकि आप लोगों तक वॉइस क्लियर पहुंच पाए, हम आपस में कनेक्ट कर पाए। इस वजह से बालों को डाई कर लिया है, अदरवाइज बहुत गर्मी लग रही थी। हमारे ड्राई स्कैल्प का हमारा नेक्स्ट टिप ये है कि हमें हमेशा माइक्रोफाइबर वाली जो टॉवल्स होती हैं वो मेंशन कर दूंगी, आप साइड में कॉर्नर में देख लीजिएगा। माइक्रोफाइबर की टॉवल्स कैसी होती हैं, हमें वही यूज करनी है। अपने हेयर्स को हमें, जो लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे करके करते हैं वो कभी नहीं करना है, ना ऐसे ऐसे रब करना है अपने हेयर्स को, लाइक यू डू लाइक दिस, ऐसे कभी नहीं करना है। इससे बहुत ज्यादा फिज क्रिएट हो जाता है हमारे बालों में। तो हमें क्या करना है, जस्ट आपको अपने टॉवल को रोल अप कर लेना है एंड देन यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस ओनली। ओके, जब आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपके जो हेयर का जो एक्सेस वाटर है वो उस टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके बाल उसके बाद आप खुले छोड़ देंगे तो वो इजिली ड्राई आउट हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो हमारी सेकेंड टिप है। टिप नंबर 2 ये है कि हमें अपने बालों को वीक में 2 to 3 टाइम्स वॉश करना ही करना है इन द मॉनसून सीजन। 2 से 3 बार हमें अपने बालों को वॉश करना है, सो दैट हमारे बालों में जो भी डर्ट है, स्वेट है, वो निकल जाए। और हमारा इसी का टिप नंबर 2 ये है कि जो हमारा सल्फेट फ्री शैम्पू होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप ऊपर देख लीजिएगा। सल्फेट फ्री शैम्पू या माइल्ड शैम्पू आपको वही यूज करने हैं ताकि हमारे जो बाल है वो बहुत ज्यादा ड्राई आउट ना करें इन द मॉनसून सीजन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत सारी चीजें लाइक ह्यूमिडिटी है और हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, एसिडिक वाटर है, तो उससे हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। हमारी ट्रिक नंबर 3 है कि ट्रिक नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज इन द मॉनसून सीजन हमें ऑलवेज कंडीशनर अप्लाई करना है अपने बालों पे। माइल्ड कंडीशनर
जो कि आपके फेस को और टैंगल्स को सही कर देगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब एकदम से कहना कहते हैं ना, क्योर कर देगा आपके फेस और टैंगल्स को। जब भी आप बाल अपने कॉम करते हैं तो बाल उलझ जाते हैं, राइट, कंघी में फंस जाते हैं, उसी को फ्रिज और टैंगल्स कहते हैं। फ्रिज हमारे बालों में क्या करता है, बहुत ज्यादा हमारे बालों को ड्राई कर देता है। टैंगल्स जो हमारे बालों में छोटी छोटी नॉट्स पड़ जाती हैं, उनको बोलते हैं। तो आप जब भी कंडीशनर अप्लाई करें, ट्राई करें कि जो आपकी हेयर लेंथ है लाइक दिस, मेरे तो बाल आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और इस पे जो आपका एरिया है, ये पोर्शन जो है, आपको इस पे अपने कंडीशनर अप्लाई करना, नॉट ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प पे हमें कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है, ओनली लेंथ पे अप्लाई करना है, खास करके हेयर के एंड्स में, ताकि हमारे जो स्प्लिट एंड्स वगैरह, टैंगल्स वगैरह वो सब इजिली काम रह सकें। सो गाइस, हमारी ट्रिक नंबर 4 ये है कि हमें अपने बालों को ऑयल जरूर करना है, वंस और ट्वाइस अ वीक ओनली, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। और मॉनसून सीजन में तो कभी भी ऑयल करके छोड़ना ही नहीं है आपको। ऑयलिंग करने के बाद अपने हेयर्स को कभी भी ओवरनाइट नहीं छोड़ना है। शैम्पू करने से 1 या 2 घंटे पहले आप अपने हेयर्स को ऑयल करिए, एक अच्छी सी मसाज दीजिए, देन वॉश ऑफ। राइट गाइज, पूरी रात के लिए मैंने, हाँ मैं जानती हूँ बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आपने पहले कहा था कि ओवरनाइट के लिए रखना। ओवरनाइट के लिए रखना है जब मॉनसून सीजन ना हो, लाइक विंटर, हम ओवरनाइट अच्छे से रख सकते हैं अपने हेयर्स को ऑयल करने के बाद। एंड इन द मॉनसून सीजन आप नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डर्ट, पोल्यूशन सब आके बैठ जाएगा, देन आपकी स्कैल्प डैमेज हो जाएगी। सो इस वजह से नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले 1-2 घंटे पहले आप अपना, या आधा घंटा पहले भी अपना चंपी कर लेंगे तो वो चल जाएगा। ट्रिक नंबर 5 हमारी ये कहती है गाइस कि अवॉइड हीट स्टाइलिंग लाइक कर्लर्स, स्ट्रेटनर्स एंड ब्लो ड्राइज, राइट। ब्लो ड्राइज भी हमें नहीं करने हैं, कर्लर भी हमें नहीं यूज करना है, स्ट्रेटनर भी हमें नहीं यूज करना है। ट्रिक नंबर 6 इज ट्रिम योर हेयर्स एवरी 6 to 8 वीक, यानी कि हमें अपने बालों को हर 6 से 8 हफ्ते के बीच में अपने बालों को ट्रिम करते रहना है, सो दैट हमारे बालों में जो स्प्लिट एंड्स हैं, जो डैमेज है, वो सारे निकल जाएं और हमारे बाल में फ्रिज और टेंगल्स होने का कोई भी चांस ना रह जाए। तो सो द ट्रिक नंबर 7 इज ईट राइट। ईट राइट में हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक प्रोटीन रिच डाइट, एग्स, नट्स, पल्सेस, राइट। तो हमें एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, सो दैट हमारे हेयर्स अच्छे फिट एंड फाइन रह सके। मॉनसून सीजन हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करके जाता है, जिसका रिजल्ट हमें तुरंत तो नहीं देखने को मिलता है, बट हाँ, आई एम डेफिनेटली श्योर आप विंटर तक अपने बालों की बैंड बजी हुई देख लेंगे। अगर आपने, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर किए हैं, अगर आपने ये फॉलो ना किया दिस मॉनसून, देन डेली आते जाते हैं बाहर, देन यू शुड कैरी अम्ब्रेला और समथिंग लाइक रेनकोट एंड ऑल। अगर आप नहा रहे हैं कभी कदार बारिश में, देन इट्स ओके, ठीक, क्योंकि नहा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है घर पे हैं, और अगर कहीं बाहर से भीग के आए हैं तो भी आप घर आके बात लेंगे ही लेंगे। ऐसा मुझे फील होता है कि ऐसा नॉर्मली पीपल करते हैं, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने हेयर्स के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। कभी भी बाहर जाएं, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, वेदर यू आर अ मैन और वुमेन, गर्ल, लाइक टीनेजर, जो भी एज है आपकी, डजेंट मैटर, बट कैरी अ अम्ब्रेला और अ रेनकोट, सो दैट बहुत ज्यादा एक्सपोजर हमें अपने बालों के साथ नहीं करना है रेन वाटर के साथ, क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे मैंने आगे बताया। तो ये बहुत ज्यादा हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं, और जो लोग अपने बालों से प्यार करते हैं, मुझे पता है वो लोग ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर फॉलो करने वाले हैं। सो इस वीडियो की हमारी लास्ट टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि मॉनसून सीजन में आप DIY हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हेयर स्पा वगैरह तो वो जरूर करें, चाहे घर पे करें चाहे बाहर करें। मैं आप लोगों को कुछ DIY बता देती हूँ, सो आप उसे अप्लाई कर लीजिएगा अपने बालों पे, तो आपके बालों का जो भी फेज वगैरह है वो सब कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं उसे आप। सो हमारा फर्स्ट DIY है कोकोनट एंड एलोवेरा जेल, राइट। कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल को आप आपस में मिक्स कर लीजिए, मिक्स करते रहिए जब तक वो एक स्मूथ एप्लीकेशन आप लोगों को ना दिखने लगे उसकी। देन उसके बाद अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लीजिए। आप कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको अप्लाई करने पे। देन आप आधा घंटा 45 मिनट्स रख के उसे वॉश ऑफ कर दीजिए, राइट। इफ यू ऑल आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ, देन यूज फेनुग्रीक मास्क। आई लव इट, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है।
फेनुग्रीक का मास्क मैं बहुत ज्यादा लगाती थी शादी के पहले, बट अभी जब से बेबी वगैरह हुआ है देन उसके बाद से शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बट अभी मैं बीच में मॉनसून स्टार्ट होने से पहले बहुत जल्दी करने जा रही हूँ। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फिज देन यूज बनाना एंड हनी मास्क। ये मास्क भी बहुत अच्छा है गाइस, ये मास्क भी बहुत अच्छा है। बनाना मैश कर लीजिए अच्छे से। मैश करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून जैसे भी आपके पास हनी अवेलेबल हो उसमें मिक्स कर दीजिए एंड अपने हेयर्स पे लगा लीजिए। जहां भी आप लोगों को फेस नजर आ रहा है आप इतने अमेजिंग रिजल्ट्स पाएंगे कि आप आके मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर वर्क कर रही हैं। आप ये सोचिए रातों रात कोई चीज वर्क कर जाए तो वो नहीं करेगी। इट विल टेक टाइम आपको रिजल्ट्स देने में, क्योंकि सारी चीजें नेचुरल चीजें हैं। जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इसमें डू फॉलो इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट you liked it or not, it worked for you all guys or not. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज पंकज वर्ल्ड।